आने वाले समय में आईएएस अधिकारियों की सैलरी कितनी होगी? आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभावों पर, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों की सैलरी संरचना में होने वाले बदलावों के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और 8वां वेतन आयोग इसी कड़ी पर अगला चरण है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस आयोग के लागू होने से आईएएस अधिकारियों की सैलरी में क्या क्या परिवर्तन संभावित है। 8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए भारत सरकार समय समय पर वेतन आयोगों का गठन करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो 2026 से लागू होने की संभावना है। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन संरचना में सुधार करना है। फिटमेन फैक्टर में संभावित वृद्धि। वेतन आयोगों में फिटमेन फैक्टर का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो बेसिक सैलरी में वृद्धि को निर्धारित करता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेन फैक्टर 2.57 है। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नई फिटमेन फैक्टर के अनुसार यह बढ़कर 21,300 रुपये हो जाएगी। आईएएस अधिकारियों की सैलरी में संभावित वृद्धि क्या है, अब चलिए जानते हैं। विशेष रूप से आईएएस अधिकारियों की सैलरी संरचना पर नजर डालते हैं। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत आईएएस अधिकारियों की बेसिक सैलरी, जैसे कि लेवल 10 56,100 रुपये, लेवल 11 67,700 रुपये, लेवल 12 78,800 रुपये, लेवल 13 1,23,100 रुपये, लेवल 14 1,44,200 रुपये, लेवल 15 1,82,200 रुपये, लेवल 16 2,05,400 रुपये, लेवल 17 2,25,000 रुपये और लेवल 18 2,50,000 रुपये। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इन स्तरों पर बेसिक सैलरी में निम्नलिखित संभावित वृद्धि हो सकती है, जैसे कि लेवल 10 पर 56,100 रुपये से बढ़कर 67,320 रुपये, लेवल 11 67,700 से बढ़कर 81,240 रुपये, लेवल 12 78,800 रुपये से बढ़कर 94,560 रुपये, लेवल 13 1,23,100 रुपये से बढ़कर 1,47,720 रुपये, लेवल 14 1,44,200 से बढ़कर 1,73,040 रुपये, लेवल 15 1,82,200 से बढ़कर 2,18,400 रुपये, लेवल 16 2,05,400 रुपये से बढ़कर 2,46,480, लेवल 17 2,25,000 से बढ़कर 2,70,000 रुपये, लेवल 18 2,50,000 रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये तक की। ये वृद्धि फिटमेन फैक्टर में संभावित बदलाव के आधार पर अनुमानित है। अन्य भत्ते और सुविधाएं। बेसिक सैलरी के अलावा आईएएस अधिकारियों को विभिन्न भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए, ये महंगाई दर के अनुसार समय समय पर संशोधित होता है। मकान किराया भत्ता, ये पोस्टिंग स्थान के अनुसार 8% से 24% तक हो सकता है। यात्रा भत्ता यानी टीए, सरकारी कार्यों के अनुसार यात्रा करने पर यह भत्ता मिलता है। अन्य भत्ते जैसे चिकित्सक भत्ता, शिक्षा भत्ता। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इन भत्तों में भी संशोधन की संभावना है, जैसे कुल सैलरी पैकेज में वृद्धि होगी। पेंशन में संभावित वृद्धि। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की पेंशन में भी 8वें वेतन आयोग के तहत वृद्धि की उम्मीद है।